एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कह रहता है आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अरमान होता है उसे इस बात से जलन होती है कि अंशुमन कौन है और वो अभीरा के लिए इतना पॉजिटिव क्यों है और वो अभीरा के साथ क्यों इतना घुल मिल के रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा वहाँ आती है तो अभीरा के हाथ में वो चोट देख के वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि तुम क्यों कर रही हो, मैं कर लूँगा यहाँ पे। तो अभीरा जो होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है खाना बनाने के लिए। तो वहाँ से चली जाती है तो अरमान जो होता है वो अकेले खाना बनाता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विद्या होती है वो वहाँ पे आती है और वो उसे पूछती है कि अरमान तूने इतने दिनों के लिए वहाँ पे किसके लिए तूने ये खाना बनाना सीखा था। तो अरमान जो होता है वो बोलता है कि बस ऐसे ही सीख गया। तभी वो उससे पूछने लगता है विद्या से कि ये अंशुमन कौन है। तभी वो बताने लगती है कि साड़ी का बिजनेस जो है हमने स्टार्ट किया था, तो अंशुमन जी जो है वो हमारा उसमें साथ दे रहे हैं और वो मार्केट में साड़ी का बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने भी वो काम स्टार्ट किया। तभी वो बताती है कि जो कावेरी होती है वो अभीरा की शादी के लिए अंशुमन से बात करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सुन के अरमान को जो होता है बहुत ठोकर लग जाती है कि ये क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस चीज़ को सुन के बहुत ही खुश गुस्से में आ जाता है और उसको बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है अपने क्लेचर्स को ढूंढती रहती है, तो वो बोलती है अपने आप से ही कि ये क्लेचर्स पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हमेशा खो जाते हैं बैंड और क्लेचर। तो जैसे ही आता है वहाँ पर तो उसको क्लेचर लगाने लगता है। उसके क्लेचर लगाने के बाद वो उसे बोलने लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और अंशुमन के लिए। तो वो इतना सुनती है तो वो गुस्सा करने लगती है कि तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले, होते कौन हो तुम मुझे मेरी लाइफ में कमेंट्स करने वाले। तुमने तो शादी कर ली ना, तुम तो अपनी सगाई करके आ गए हो तुम गीतांजलि के साथ और मायरू के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुन लेता है तो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है कि इसको सब कुछ पता है मायरू और गीतांजलि के बारे में। तभी वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में और वो बोलती है कि तुम मेरी लाइफ से दूर रहो, क्योंकि तुम तो ये भूल चुके हो कि तुमने अभी नई नई सगाई करके आए हो। तुम 7 साल पहले तो शादी छोड़ के ही गए हो आप, तो इसकी वजह से फिर वो जैसे ही जाती है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो रोने लगता है, बहुत रोता है। और यहाँ पे अभीरा भी जो होती है वो अंदर से टूट चुकी होती है, वो भी अपने आंसू पे कंट्रोल करती है, सबके सामने नहीं रो पाती है, इसीलिए अकेले में वो भी बहुत रोती रहती है। तभी वो वापस से आती है, बारिश का सीज़न रहता है जिसकी वजह से वो छतरी लेने के लिए वापस आती है। और यहाँ पे जो विद्या होती है वो उससे बोलती है कि तू 2 मिनट के लिए बात कर ले बेटा, जो हुआ वो सब के बारे में। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बातों को याद करके किसी चीज़ के लिए रोने और बात करने के लिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत रोती रहती है अकेले में। पर यहाँ पर ये चीज़ें सोच सोच के जो अरमान होता है वो भी रोता है कि तुम्हें काश मैं सच बता पाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो क्रिश होता है वो देखता है कि तान्या ने उसे ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ प्लीज़ आप बात करो ना, मम्मी उसको मनाओ ना कि ये शादी मुझे करनी ही है। और वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करता रहता है काजल से कि आप बात कीजिए उससे। पर काजल जो होती है वो उसे बोलती है कि तूने खुद ही अपना ये सब बिगाड़ लिया है। तभी यहाँ पर तान्या जो होती है वो अंशुमन को कॉल करती है और वो बोलती है कि भाई मैं ये शादी नहीं करूँगी, मुझे ये शादी नहीं करना है, मुझे ये शादी कैंसिल करनी है। तो अंशुमन जो होता है वो पूछता है कि क्या हुआ, बता क्या हो गया। तो कुछ किया क्या उस कृष्ण के बच्चे ने, उसको तो मैं आके बताऊँगा, उसकी तो खैर नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो उसने बहुत कुछ इस तरीके से सोचा होता है, तो इस वजह से वो बहुत ही गुस्सा करता है कि तुम टेंशन मत लो। पर बाद में वो समझाती है कि ठीक है भैया, अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो फिर आपको भी बहुत दिक्कत होगी ना, आपको आपकी रेपुटेशन के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाएगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोलता है कि नहीं, कोई तुम टेंशन मत लो उस सब की बात का, तुम बताओ, सिर्फ तुम खुश नहीं हो तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मायरू और गीतांजलि होती है वो लोग उससे बात करते रहते हैं अरमान से, और अरमान जो होता है वो उन लोगों से बात करते रहते हैं। तभी वो उससे पूछता है, बोलती है कि डैडू मैं आपका और गीतांजलि का नाम मैंने रेस कंपटीशन में लिखवा दिया है, तो क्या आप आओगे ना। तो उसे बोलता है कि हाँ। और ये सारी बातें जब वो मायरू से बात करता रहता है तभी वो वहाँ पे आ जाता है और वो उसे अभीरा जो होती है वो वहाँ आ जाती है और वो सुन लेती है उन दोनों की बातें कि ये लोग इससे इतना प्यार करते हैं और इतनी उन लोग एक दूसरे की
ज़िक्र कर रहे हैं। और ये देख के अरमान को भी बुरा लगता है कि ये सब सुन के अभीरा को कैसा लगा होगा, पर वो समझ नहीं पाता है कि वो बोलता है कि मुझे ये सच छुपाना ही पड़ेगा अभीरा से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीषा होती है वो उसे बोलती है कि ये सब चीज़ें तुमको सोचना पड़ना चाहिए था ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि बस मैं उसका टाइम काम में बिज़ी था। क्रिश जो होता है वो बताता है कि मैं काम में बिज़ी था और मैंने उसे गुस्से में बात कर लिया, तो उसकी वजह से उसने शादी कैंसिल करने का प्लान कर लिया। तभी ये सब सुन के वो बहुत ही वो शॉक्ड रह जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है वो घर आती है तो वो काम करने लगती है, और अरमान जो होता है वो उसके काम में हेल्प करवाने के लिए जाता है, पर अभीरा उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखते हैं कि क्रिश जो होता है वो उस तरीके से बात करता है कि मैं उससे शादी करना है, आप तो जानती हो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो जो साबुन वाला पानी होता है उसे भिगोने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे तभी अरमान उसे बोलता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारे अभी हाथ में तुम्हारा हाथ जला हुआ है और तुम साबुन वाले पानी में अगर हाथ डालोगे तो और जलन होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पानी लेके वहाँ पे बाल्टी लेके चली जाती है और पानी भरने का समय हो जाता है वहाँ पे, तो पानी भरने के लिए जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान भी उसके पीछे पीछे जाता है कि चलो ठीक है, पानी बाल्टियाँ भर के लाओगी तब तो मुझे उठाने देना बाल्टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ की औरतें जो होती है वो उससे पूछती है कि बेटा तुमको तो नहीं देखा इस सोसाइटी में कभी पहले, तो बताता है कि मैं कावेरी जी का पोता हूँ। तो इतना सुन के वहाँ के लोग जो होती हैं वो बातें बनाने लगती हैं कि कावेरी जी का पोता मतलब कि तुम विद्या जी के बेटे हो और अभीरा उनकी बहू है, तो तुम दोनों की शादी हुई है। अभी तो कुछ ही दिन हुआ है कि अभीरा ने मंगलसूत्र हटाया है अपने गले से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तान्या जो होती है वो घर पे आ जाती है क्योंकि काजल उसे बुलाई रहती है। तभी वो बताती है कि देखो बेटा, शादी में हर शादी में समझौते होते हैं और सभी शादियों में झगड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा और सब कुछ प्यार से ही चलेगा, सब हमेशा झगड़े भी होते रहते हैं। और तुम्हारे क्रिश के पापा और मैं आज भी झगड़ते हैं और मनीषा और मनोज जी में भी झगड़े होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के वो तान्या उस बात को समझती है, तो वो बोलती है कि जो काजल होती है वो बोलती है कि तुम एक मौका और देखो क्रिश को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतना जैसे बोलती है तो वो बोलती है ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिश जो होता है वो उसे सॉरी बोलता है कि बाबू मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है पानी लेके जाने ही लगती है। तभी वहाँ पे कुछ बदमाश लड़के आते हैं और वो लोग छेड़ने लगते हैं सबको और परेशान करने लगते हैं। तो अभीरा जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम लोग वापस से आ गए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग इतना किस तरीके से यहाँ पे आकर किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, सबको मस्ती कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अभी हम तुमको बताते हैं, हमें नहीं करना है वो चीज़, क्योंकि वो तभी यहाँ पे बोलता है कि 3 सेकंड में मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद यहाँ से चले जाना। और यहाँ पे अरमान जो होता है वो गिनती गिनने लगता है। तभी जैसे ही 3 होता है तो वो बोलता है कि ये देखो ये भी हमारे साइड में है, हमारी टीम में। तो जो बदमाश लड़के होते हैं, अरमान बोलता है कि मैं हमेशा से इसकी ही टीम में हूँ। और उसके बाद उन लोगों के साथ मारपीट करता है, उन लोगों को एक एक करके मजा चखाता है सबको। और अरमान जो होता है सबको बहुत मारता है और वो बोलता है कि इसकी तरफ आँख उठा के देखने की तो बात दूर, छूने की तो बात दूर, तू आँख उठा के देखना भी मंजूर नहीं है मुझे। तब सब लोग ऐसे जैसे ही उसकी तरफ कोई देखता नहीं है। और उसके बाद फिर वो सबको डांट लगाता है बहुत, और कि दोबारा इस गली में दिख गए तो तुम लोग की तो खैर नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्या वहाँ पे तभी आ जाती है और जो कावेरी जी होती है वो भी ये सब देखती है, तो वो लोग को डांट लगाती है कि तुम लोग यहाँ पे तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए थे, तमाशा हो गया ना, तो अब जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो उसे बोलती है कि अपने बेटे को समझा लीजिए माँ कि मेरे पास आने की कोशिश ना करे, स्ट्रेंजर है तो वो स्ट्रेंजर बन के ही रहे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कावेरी होती है वो भी ये बोलती है कि हाँ वो तो जो भी है वो इंसान तुम्हारा वो तुम लड़की जो को तुम अब खुश रहने क्यों नहीं दे रहे हो, जब तुम उसको छोड़ के गए थे तब तुमने उसके बारे में नहीं सोचा, अब आज उसके बारे में सोच रहे हो तो तुम उसे भी मूव ऑन करने दो, तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं तो उसे भी करने दो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि अरमान जो होता है वो वापस से माउंट आबू जाने की सोचता है पर अभीरा उसे रोक लेती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।